Hello everyone, welcome back to my channel Yoga with Nidhi Jain. I'm Nidhi Jain, a yoga and a wellness coach. आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी यानी डिलीवरी के बाद वेट लॉस की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे सेकंड बेबी के टाइम मैंने 15 kgs वेट गेन किया था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मैंने लास्ट 3 मंथ्स में 10 kgs वेट लूज़ किया है। वो भी मैं क्योंकि मैंने अपने डाइट और एक्सरसाइज में जो चेंजेस किए वो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किए, रिलीजियसली फॉलो किए, डेली रूटीन में फॉलो किए, इसीलिए मेरा 10 kgs वेट लूज़ किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इनिशियल फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। इसीलिए उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेबी के साथ स्पेंड कीजिए, जितना हो सके अच्छी नींद लीजिए क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम रेस्ट की ज़रूरत होती है और रेस्ट करेंगे तभी हम अपने आप को रिपेयर कर पाएंगे और आपकी बॉडी अच्छे से हील हो पाएगी। डोंट रश टू लूज़ द वेट इमीडिएटली, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि आप ये सोचिए कि आपने जितना भी वेट गेन किया है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया है, मतलब प्रेगनेंसी के 9 महीने तक किया है और आप सडनली उसे लूज़ करना चाहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट एंड इट कैन हार्म योर बॉडी ऑल्सो। सो बी प्रैक्टिकल, आप उतना टाइम अपनी बॉडी को दीजिए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उसके बाद आप अपने रूटीन को धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी मैंने क्या क्या किया, अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस किए और कौन कौन से एक्सरसाइज की। तो पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। तो डाइट के लिए मैंने एक रूटीन फॉलो किया जिसको मैं रिलीजियसली डेली उसी रूटीन से अपना डाइट लेती थी, तो दैट रियली हेल्प मी इन माय वेट लॉस जर्नी। मैं बताती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या चेंजेस किए। सबसे एक चीज़ मैंने ज़रूर इंश्योर की थी कि आई यूज़ टू हैव केवल घर का खाना, जो भी घर में हेल्दी फूड बनता है वही मैं खाती थी। उसके बाद मैंने जो चेंजेस किए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला चेंज या सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी वो था मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक मैं 1 कप बॉटल गर्ड का जूस पीती थी। बॉटल गर्ड मतलब कि लौकी जब भी आप जूस बनाएं आपको ये ध्यान रखना है कि लौकी कड़वी नहीं हो, क्योंकि जो कड़वी लौकी होती है वो पॉइज़न का काम करती है। ये सब आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो आप देख के या टेस्ट करके उसके बाद आप लौकी का जूस बनाइए और उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ इन योर वेट लॉस जर्नी एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सेकेंड थिंग, मैंने जो हमारे रिफाइंड शुगर होता है उसको मैंने रिप्लेस किया गुड़ से। थर्ड थिंग, मैंने फ्राइड चीज़ें बिल्कुल अवॉइड की। खाने में अगर घर में भी कुछ भी थोड़ा बहुत फ्राइड बन रहा था तो आई ट्राइड टू अवॉइड फ्राइड फूड। इसके बाद मैंने हमारे जो भी मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन, इन सब का इंटेक अपनी डाइट में रखा बिकॉज एज आई वॉज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स उतने ही इम्पॉर्टेंट जितना आपकी बॉडी के लिए। तो आई डिड नॉट स्टार्व माई सेल्फ, कभी भी मैंने अपने आप को स्टार्व नहीं किया या फास्टिंग पे नहीं गई। I used to have my proper meal on time. That is very very important. उसके बाद मैंने आपको बोला कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब जैसे कि मैंने फ्रूट्स टाइमली खाए, सैलड अपने खाने में इंक्लूड की, प्रोटीन और फाइबर का पूरा ध्यान रखा, ये सब चीज़ें मेरी डाइट में रहती थी। इसके बाद जो मेजर चेंज मैंने किया अपनी डाइट में वो था मैंने डिफरेंट ग्रेन्स की रोटी इंक्लूड की अपनी डाइट में, जैसे कि जौ, बाजरा, जवार,
रागी, इवन वीट भी, मैं कभी कभी वीट की रोटी भी खा लेती थी, बिकॉज ये सारे ग्रेन्स हमें हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक आप सबको फॉलो करना चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, वो है हमें, आई यूज़ टू फिनिश माई डिनर, मैं 6:30 बजे शाम तक, 6:30 बजे तक मैं अपना डिनर फिनिश ऑफ कर लेती थी, ताकि मेरे खाने को उतना टाइम अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए उतना टाइम मिल सके। सो दैट वाज रियली विच आई यूज़ टू मेक श्योर कि मेरा डिनर 6:30 तक पूरा हो जाए। समटाइम्स आई यूज़ टू हैव मिल्क एंड मखानास, व्हाट यू कैन से सो, कि वो मैं कभी कभी स्नैक्स टाइम पे ले सकती थी, बिकॉज हमें अपना मिल्क का इंटेक भी अच्छे से पूरा करना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो उसको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं हो। सो ये सब चीज़ें मैंने अपने डाइट में इंक्लूड की, और इस तरीके से मेरा डाइट जो था वो मैं डेली रूटीन से फॉलो करती थी। टाइमली, हर चीज़ को टाइमली, लाइक लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, ब्रेकफास्ट टाइम पे, इवन स्नैक्स में भी एज आई टोल्ड कि मखाना और मिल्क आई यूज़ टू हैव। सो ये सब चीज़ें मैंने इंक्लूड की। और हाँ, रात को सोने से पहले अगेन 1 कप ऑफ वार्म मिल्क आई यूज़ टू ड्रिंक, दैट रियली हेल्प मी इन डाइजेशन ऑल्सो। सो ये था मेरा डाइट पार्ट। अब मैं बात करूँगी हमारी एक्सरसाइजेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हम बात करते हैं मेरे एक्सरसाइज रूटीन की। तो आफ्टर 3 months ऑफ डिलीवरी आई स्टार्टेड विद माई वॉक। आई यूज़ टू गो विद फॉर 20 minutes ऑफ वॉक एवरी डे। मैं हर रोज़ 20 मिनट के लिए वॉक करती थी, और दैट इज़ नॉर्मल वॉक, ना ब्रिस्क वॉक, ना जॉगिंग, नथिंग, जस्ट नॉर्मल वॉक, ताकि मैं अपनी बॉडी को उतना टाइम दे सकूँ रिपेयर होने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वॉकिंग, बिकॉज हमारी बॉडी आफ्टर डिलीवरी बहुत वीक हो जाती है। तो उतना टाइम आपको इनिशियल, आई डोंट प्रेफर, और मैं नहीं बोलूँगी कि आप डायरेक्टली स्विच टू द एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ जिम। पहले आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए एक्सरसाइज के लिए, एंड देन यू शुड गो। तो आप पहले 1 महीने, मैंने भी 1 महीने सिर्फ 20 मिनट वॉक रखा था और कुछ नहीं। जैसे ही मेरा बेबी सोता था या जैसे थोड़ा टाइम स्पेंड मिलता था मुझे, आई यूज़ टू गो वॉक एवरी डे 20 मिनट्स। फिर धीरे धीरे मैंने वॉक का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाया। आई वेंट इट अप टू 35 to 40 मिनट्स, और थोड़ा सा स्पीड भी अपने वॉक की बढ़ाई, ताकि लगे कि यू फील दैट आपकी बॉडी में कुछ तो हीट जनरेट हो रही है व्हेन यू वॉक, और थोड़ा सा अच्छा लगने लगे आपको। Because I used to do yoga before pregnancy also, so after 4 months I started with my small stretches or warm up exercises along with the walk. So मैंने, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस के, सो वो आप लोग जाके देख भी सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। तो वो सारे वार्म अप एक्सरसाइजेस मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किए, 2 सेट्स, 3 सेट्स। जब मेरी थोड़ी स्ट्रेचिंग्स हो जाती थी, उसके बाद आई स्टार्टेड विद द सूर्य नमस्कार, बिकॉज सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी वेरी गुड, आई विल से, एक तरीके का आसन, एक तरीके का पूरा सीक्वेंस है, जहाँ आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है अच्छे से, पूरी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर वेट लॉस ऑल्सो। सो आई यूज़ टू डू एटलीस्ट 5 सूर्य नमस्कार एवरी डे इन माई एक्सरसाइज रूटीन। सो ये मैं मेक श्योर करती थी। अगेन मेरे सूर्य नमस्कार का वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार मैं किस तरीके से करती थी, और किस तरीके से हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो वो मैं 5 सूर्य नमस्कार डेली अपने रूटीन में। उसके बाद मैंने फिर थोड़े एक्सरसाइजेज और आसन्स इंक्लूड किए, दैट विल हेल्प मी टू रिड्यूस, एक तो बेली फैट, दूसरा है कि रिड्यूस किया मेरे ओवरऑल बॉडी फैट को रिडक्शन के लिए और वेट लॉस के लिए प्रिपेयर किया, और उससे मेरा वेट लॉस भी हुआ। तो वो सारे एक्सरसाइजेज मैं आपको एक एक सेट करके बता रही हूँ। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेट्स, 2 और 3 सेट्स कर सकते हो, काउंट्स बढ़ा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी अपनी कैपेसिटी पे, आपकी बॉडी कितना अलाउ करती है उसके हिसाब से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई विल शेयर सम ऑफ द एक्सरसाइजेज ओवर हियर। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है, हमें एक तो स्क्वाट पोजीशन में, मालासन में आना है, और उसके बाद हमें फॉरवर्ड बेंड की तरफ से करना है। मैं आप लोग को यहाँ करके बताती हूँ। दैट क्रिएट्स वेरी गुड प्रेशर ऑन योर और स्टमक एरिया, दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द बेली फैट। आप क्रंच महसूस करेंगे। ये आप
10 to 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं, 2 और 3 सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे एक्सरसाइज 1, आप लोग पहले इस तरीके से बैठ जाइए, आपके बटक्स विल बी ऑन द फ्लोर। इस तरीके से आप थोड़ा पाँव में डिस्टेंस बनाइए और बैक थोड़ी सी स्ट्रेट रखेंगे, कोर थोड़ा सा एंगेज रखेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, फिर नीचे लेके आएंगे, कम बैक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. So that will create lot of pressure on your inner thighs और स्टमक पे, जितने राउंड्स आप करते हैं उसके हिसाब से। दूसरा एक्सरसाइज जो करेंगे हम प्लैंक। तो प्लैंक के लिए हम शोल्डर प्लैंक पे जाएंगे या फुल प्लैंक पे जाएंगे, वहाँ आपको अपने कोर को थोड़ा सा टाइट करके रखना है। प्लैंक करने के लिए आपको अपने शोल्डर और रिस्ट को एक लाइन में लाना है 90 डिग्री। आपके लेग्स टुगेदर रहेंगे इस तरीके से और आप कोर एंगेज करके सामने की तरफ देखेंगे, कोर को टाइट करेंगे। मेक श्योर लोअर बैक पे कोई प्रेशर नहीं आए। होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 काउंट्स तक। टाइट करके रखिए अपना स्टमक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज में आपको चक्की चालन करेंगे, वो भी हमारे फैट बर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। सो इसके लिए आप अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से जितना हो सकता है उतना खोलिए, इंटरलॉक कीजिए। राइट साइड में हम जाएंगे एंड लेफ़्ट साइड से पूरा रोटेट करके आएंगे। सो चलिए देखते हैं। 1 पूरा रोटेशन, 2 3 4 and 5 anti-clockwise, 1 2 3 4 and 5 and relax। इसके भी आप नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज जिसमें हमें लाई डाउन करना है इस तरीके से। आप इसे हम सेतुबंद आसन भी बोल सकते हैं, बट हम इसमें वेरिएशन करने वाले हैं। सो यू विल कीप योर लेग्स इस वे, होल्ड योर एंकल्स सेतुबंद आसन के लिए। उसके बाद हम अप एंड डाउन करेंगे सेतुबंद आसन में ही, बट हमारे हिप्स विल नॉट टच टू द ग्राउंड। कोर को थोड़ा सा टाइट रखिए। सी हाउ वी हैव टू डू इट। सो इनहेल एट योर प्लेस, ऊपर अप, डाउन, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप अपने सेतुबंद आसन का वेरिएशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें आपको अपने नीज़ को इस तरीके से बेंड करना है, अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से उठाना है, कोर को थोड़ा सा एंगेज रखेंगे और हम टोज़ को टच करेंगे अपने फ्लोर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज करते हैं। अगेन दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द कोर और आपके थाई फैट, बॉडी फैट भी बर्न होता है। हमारी सबसे सिंपल एक्सरसाइज लेग रेजर्स। उसके लिए आपको अपने लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट करना है, कोर को एंगेज रखना है। इनहेल एट योर प्लेस, एक्सहेल करते हुए दोनों पाँव को उठाएंगे 90 डिग्री पे। वी विल कीप द लेग स्ट्रेट, स्टे देयर। हम यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ नॉर्मल काउंट्स के पास रुकेंगे, जितना हो सकता है उतना, और फिर धीरे से लेग्स नीचे ले आएंगे। So these were the exercises which you can include in your routine. So this will help in your weight loss journey. तो आपने देखे ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी कि मैं प्रेगनेंसी के बाद कैसे मैंने अपनी डाइट में और एक्सरसाइज में जो जो चेंजेस किए और उन्हें डेली रूटीन से और डिलीजेंटली फॉलो करके मैंने अपना वेट लॉस किया। सो आई होप आप भी एक्सरसाइजेस से आपको भी फ़ायदा मिले, और आप अगर ये डाइट में ये भी चेंजेस कर सकते हैं और आपकी बॉडी अलाउ करती है तो यू कैन ऑल्सो गो एंड फॉलो दीज थिंग्स। बट कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें वेदर यू आर एबल टू डू दोज एक्सरसाइजेज और नॉट। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अपने अगले वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों से नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।